हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट जब से यहां पे डिक्लेयर हुए हैं और आप सभी के अपने रिज़ल्ट में जब से एब्सेंट वाली प्रॉब्लम हो या फिर आरए की प्रॉब्लम हो या एफ़ की प्रॉब्लम हो, ईआर की प्रॉब्लम हो, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको अपने रिज़ल्ट्स में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तब इसका सॉल्यूशन क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो बेसिकली अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। एक बार आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कल ही बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट चेक किया था जो कि नहीं आया था। बीकॉम प्रोग्राम है, बीए ऑनर्स पोल साइंस है, बीकॉम ऑनर्स है, इनका रिज़ल्ट जो है अभी आ गया है। तो अपने रिज़ल्ट को चेक करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिज़ल्ट की ऑफिशियल साइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद रिज़ल्ट मार्कशीट के ऊपर क्लिक करना है, प्रिंट मार्कशीट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप सभी को अपना स्कूल नेम या फिर जो आपका कॉलेज नेम है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अभी भी यहाँ पे जो बच्चे हैं केवल और केवल जो नेम ऑफ़ द कॉलेज है यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल इनको जो है एसओएल को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग जो हैं कहीं एसओएल जो आपका ईस्ट है, एसओएल आपका वेस्ट है, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं सिलेक्ट कर रहे हैं। केवल और केवल आपको दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर 10 सर्कल किया गया है, अगर आप एसओएल में पढ़ रहे हैं तो, चाहे आपका कोई भी कोर्स क्यों ना हो। और यहाँ पे आप सभी को अपना एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया है और आपकी डीओबी क्या है उसको फिल करना है। जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पे फिल करके आपको अपने प्रिंट स्कोर कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पे जो रिज़ल्ट रिलीज़ हुए हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपके सामने है और रिज़ल्ट में आप सभी को अपने यहाँ पे ग्रेड पॉइंट्स दिए गए हैं, क्रेडिट पॉइंट्स दिए गए हैं, नेट ग्रेड दिया गया है, ये सब यहाँ पे चीज़ दी गई है। अब आप सभी का यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है तो ये आपका टोटल 5 जो आपका फ़र्स्ट ईयर है उसका रिज़ल्ट यहाँ पे दिया रहेगा। अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में अगर आप पास हैं तो यहाँ पे रिज़ल्ट में आपका पास लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पे रिज़ल्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं रिज़ल्ट में पास लिखा हुआ आएगा। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में कोई बैक थी या फिर किसी सब्जेक्ट में आप सेकंड सेमेस्टर में फ़ेल हो गए हैं तो उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस बच्चे का अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बच्चे का ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्सों में जो है ईआर दे दिया गया है। ईआर का मतलब ये है कि एसेंशियल रिपीटर होता है, कि इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ये आपके पेपर कोड्स हैं। पेपर कोड्स कहाँ देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, ये यहाँ पे आपको अपने जो है अपने देखने को मिलेंगे। ये रहे आपके पेपर कोड्स, ये आपके सारे पेपर कोड्स हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इस बच्चे का जो कि लास्ट में 1002 है पेपर कोड, तो 1002 जो पेपर कोड है ये रहा। और हिंदी ये भी है और इसमें आपका हिंदी भाषा, एक सेकंड यहाँ पे पूरा नंबर देख लेते हैं, 1002 है और शुरू में यहाँ पे आपका 25 20 51 है। तो ये वाला सब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट में इस बच्चे की बैक आई है। बैक का मतलब ये होता है कि आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, जो कि हिंदी खा है और ये इसका सेकंड सेमेस्टर का है। इसमें यहाँ पे एब्सेंट दे दिया गया है। रिज़ल्ट में यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया है। जिन जिन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके आगे यहाँ पे ए बी लगा दिया गया है। अब यहाँ पे इस बच्चे के डाउट्स हो रहे हैं कि इसने एग्ज़ाम दिए थे उसके बावजूद यहाँ पे जो है ए बी लगा के दे दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी यहाँ पे दोस्तों एसओएल ने सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट डिक्लेयर किए हैं और कहीं ना कहीं एक ही बार में कई सारे कोर्सेज़ का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया है, स्पेशली बीए प्रोग्राम का छोड़कर। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन एरर्स हैं, क्योंकि एसओएल में ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई हैं आजकल। तो यहाँ पे आप जो है इन मिस्टेक्स को अभी के लिए थोड़ा इग्नोर करिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप अपने रिज़ल्ट को 2-3 दिन बाद यहाँ पे अगर आप रिज़ल्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पे जो एबी की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये तब होगी जब अगर आपने पेपर दिया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस बच्चे का यहाँ पे इस सब्जेक्ट में एब्सेंट दिया गया है, एबी का मतलब एब्सेंट होता है, और इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट का पेपर दिया है तो एबी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पेपर नहीं दिया है और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि आपका एबी हट जाएगा तो ये मुश्किल है, फिर आपका एबी नहीं हटेगा, उस सब्जेक्ट का आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर। और ये बात हो गई आपकी एबी की।
और यहीं पर आप सभी को अपने रिज़ल्ट में F देखने को मिलेगा। F का मतलब ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं और उस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आप जो हैं जिस सब्जेक्ट में आप फ़ेल हुए हैं उसके लिए यहाँ पे आप रिवोल्यूशन के लिए या फिर आप री चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे अगर रिवोल्यूशन के लिए या रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो वो यहाँ पे दोबारा से उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसका दोबारा एग्ज़ाम कब देंगे, कैसे देंगे, कब फॉर्म निकलेगा, उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली अभी यहाँ पे जो एब्सेंट की प्रॉब्लम है, ER की प्रॉब्लम है या F की प्रॉब्लम है, वो उन सभी को यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी अगर आपके रिज़ल्ट में आपने पेपर दिया था और आपके अच्छे मार्क्स और आपको लगता है कि हाँ आपने अपना पेपर जो अच्छी तरह से अटेंड किया है, तो यहाँ पे आप जो हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि पेपर आपका सही नहीं गया था, उसके बावजूद भी यहाँ पे आप रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करें या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें, तो उसका यहाँ पे कोई भी मोटिव नहीं बनता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिजल्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। ये यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का CGPA दिया गया है, 3.5 बच्चे की CGPA आई है। और अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कि आपका फर्स्ट ईयर में कितनी परसेंटेज आई है, तो जो भी आपकी CGPA आई है उसको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो है परसेंटेज आ जाएगी। और बेसिकली यहाँ पे नीचे भी दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे द इन्फॉर्मेशन पर इन मार्क्स यूज प्रिंटेड और in case of the result display on the university website the correction is noticeable and the head department the ये सारी चीज़ें आप बताइए जो कि ऐसी दी गई है, इन्हें यहाँ पे आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आपके रिज़ल्ट में O दिया है, O का मतलब ये होता है कि काफ़ी अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है। RA का मतलब ये होता है कि जो पेपर है वो अभी यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ है, रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। आपका अगर रिज़ल्ट में AB या RA शो हो रहा है तो यहाँ पे अभी आप कुछ दिनों तक वेट करिए, RA और AB की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। अब यहाँ पे रिज़ल्ट में आपको अपने मदर नेम, फादर नेम, टेक्निकल जो ग्लिचेस रहती हैं वो भी यहाँ पे सही हो जाती हैं, लेकिन एसओएल में काफ़ी चांसेस रहते हैं कि इन्हें सही करवाने के लिए आपको जो है एसओएल में विज़िट करना पड़ता है, तभी ये लोग सही करते हैं, अदरवाइज़ ये लोग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर आपके रिज़ल्ट में बेसिकली ER दिया है या F दिया है और यहाँ पे AB दिया है, तो AB अगर आपको दिया है, जैसे AB के बारे में थोड़ा और बताऊं, अगर आपने पेपर दिया है, पेपर देने के बावजूद भी आपको AB दे दिया गया है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको पहले थोड़े दिन तक वेट करना है, 1-2 दिनों तक या ज़्यादा 3 दिन यहाँ पे आप वेट करिए। उसके बावजूद यहाँ पे अपने रिज़ल्ट को रीचेक करिए। अगर वहाँ पे आपके रिज़ल्ट में AB की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको अपने अटेंडेंस सीट लानी होगी। जो सेंटर आपको मिला था, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने जिस सेंटर में दिया तो वहाँ पे जाना होगा, वहाँ से आप सभी को अपनी अटेंडेंस सीट लेनी होगी, वो एसओएल कैंपस में आपको जमा कराना होगा, फिर आपकी AB प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी। तो इस तरह से आपका पूरा जो है ये चीज़ रहने वाली है। ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे TH है, क्रेडिट पॉइंट है, TU है, PR है। इनके रिगार्डिंग ऑलरेडी डिस्कशन किया जा चुका है। उन सभी चीज़ों का वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यही अपडेट थे आप सभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों, केवल अभी इतना ही। और कोई डाउट रहता है तो बिना किसी प्रॉब्लम के कमेंट कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।